जब भारत ने ब्रह्मोस को गले लगाया, दुनिया ब्रह्मोस को गले लगाने के लिए आज कतार में खड़ी हो गई है। दोस्तों, भारत एक के बाद एक कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जिससे चीनी खेमे में खलबली मचा डाली है। अब तक केवल डिफेंस की पिच पर खेल रहा भारत इन दिनों ग्लोबली ऑफेंसिव होकर चौके छक्के लगा रहा है। मतलब चीन अगर हिंद महासागर में आकर दादागिरी करने की जहमत कर सकता है तो भारत ने उसकी असली मात यानी दक्षिण चीन सागर में ही भौकाल मचा डाला है, क्योंकि जिस मिसाइल से चीन सबसे ज्यादा डरता है उसको भारत ने चीन के इलाके तक पहुंचा दिया है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की दुनिया में धूम मची हुई है। आज की डेट में 1 दर्जन देश ब्रह्मोस को खरीदने के लिए भारत के सामने लाइन में लगे हुए हैं। इस बात की जानकारी खुद ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने दी है। पहले फिलीपींस, वियतनाम और अब इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर तगड़ी डील करने जा रहे हैं। दोस्तों, चीन भारत से लगती सीमा यानी LAC पर भारत का मुकाबला नहीं कर पाया तो अब वो हिंद महासागर में चुपके से घुसने की प्लानिंग कर रहा है। बाकायदा हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर अपने जहाजों का जखीरा खड़ा कर डाला और दक्षिण अफ्रीका में जिबूटी नेवल बेस को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया। चीन की कोशिश थी कि वो भारत को इन दोनों रास्तों की मदद से घेर लेगा, लेकिन मोदी सरकार ने चीन का दम निकालने के लिए हिंद महासागर में ही नहीं बल्कि चीन के घर दक्षिण चीन सागर पर ही धावा बोल दिया है। वो भी उस मिसाइल जो एशिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है, जिसका तोड़ न तो अमेरिका के पास है, न ही यूरोपियन देशों के पास और न ही खुद चीन के पास। बड़ी बात तो यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक कर सके ऐसा दुनिया में कोई रेडार ही नहीं बना है और इस बात से ही चीन परेशान है। और अब इस मिसाइल को लेकर भारत ने जो फैसला किया है उसने चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के चीफ जनरल मैनेजर प्रवीण पाठक ने बताया कि भारत और रूस के संयुक्त उद्यम के तहत बनी इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की बिक्री पर 6 देशों से बातचीत चल रही है। ये सभी देश ऐसे हैं जिनके साथ बातचीत एडवांस्ड स्टेज में है। ये व्यवहारिक रूप से प्री कॉन्ट्रैक्ट वर्क है। उन्होंने ये भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में रुचि रखने वाले देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र और मध्य पूर्व के हैं। हालांकि दोस्तों, प्रवीण पाठक ने उन देशों के नाम का खुलासा नहीं किया जिनको भारत ये मिसाइल बेचने वाला है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं वो देश कौन से हैं। दरअसल दोस्तों, एक बात तो आप भी जानते हैं कि पिछले साल जनवरी 2022 में फिलीपींस की डिफेंस मिनिस्ट्री और ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने जमीन आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के लिए $375 मिलियन की डील की थी। इस डील में मिसाइल के ऑपरेटर्स के लिए ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक जिन देशों के ब्रह्मोस को खरीदने की बात चल रही है उनमें फिलीपींस के अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ओमान शामिल हैं। हालांकि इन देशों के नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि इनके अलावा भी कुल मिलाकर 12 से ज्यादा देश ब्रह्मोस के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इंडोनेशिया लंबे समय से भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की कोशिश में लगा हुआ है और अब खबर आई है कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस से वो इस डील को करने जा रहा है। कुछ दिन पहले ब्रह्मोस एयरोस्पेस के CEO अतुल डी राणे ने कहा था कि भारत इंडोनेशिया के साथ $200 मिलियन से लेकर $350 मिलियन की डील फाइनल स्टेज पर है और अगर ये डील पूरी होती है तो इंडोनेशिया के तटों पर और उसके युद्धपोतों पर यह ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर दी जाएगी। मतलब दोस्तों, पहले फिलीपींस और अब इंडोनेशिया चीन के खिलाफ भारत के 2 कंधे बन चुके हैं। जिन्होंने ब्रह्मोस के लिए भारत से कांटेक्ट किया है तो वही वियतनाम भी ब्रह्मोस के साथ ही आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए आगे बढ़ चुका है। तो वहीं दोस्तों, सऊदी अरब और UAE से लेकर दुनिया के 12 ऐसे देश हैं जिन्होंने ब्रह्मोस के लिए भारत से कांटेक्ट किया है। इनमें से ज्यादातर देश वो हैं जिनकी सीमा चीन के साथ या तो जमीनी तौर पर लगी हुई है या फिर समुद्री तौर पर। अक्सर चीन दक्षिण चीन सागर में बसे अपने छोटे और कमजोर देशों को धमकाता रहता है, लेकिन अब ये देश भारत के पाले में आ गए हैं। इसके अलावा भारत की नौसेना ने भी इस मिसाइल को लेकर काफी तगड़ा ऐलान किया है। दरअसल भारत अपनी नौसेना को चीन से मुकाबला करने के लिए उसे मजबूत और ताकतवर बनाने में लगातार लगा हुआ है। इसके लिए कई प्रोजेक्ट पर लगातार काम चल रहा है और जिस तरह हिंद महासागर में माहौल बना हुआ है, यानी जिस तरह से चीन यहाँ अपनी घुसपैठ करता रहता है, उसे देखते हुए भारत ने अपनी नौसेना को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने का एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। यानी अब कह सकते हैं कि भारत के सभी युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होने वाले हैं, जिनके लिए भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस के साथ 30 लाख करोड़ की डील की है।
जिसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है। इस डील से नौसेना चीन की मौत बनकर बरसने वाली है, क्योंकि वो 200 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी ताकत कितनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी मिसाइल है जिसे लड़ाकू विमान, युद्धपोत, जमीनी लॉन्चर और पनडुब्बी से दागा जा सकता है। और जल्द ही भारत रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को और ज्यादा घातक रूप देने वाला है। यानी जल्द ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में बदल जाएगी। और इस चीज को लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट भी ये ऐलान कर चुकी है कि भारत बहुत जल्द एडवांस्ड स्टेज पर पहुंच चुका है। तो वहीं पिछले दिनों DRDO ने पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक इसका परीक्षण किया था। इसमें देश में बने एडवांस टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जिससे चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें कि पिछले साल यही मिसाइल गलती से पाकिस्तान में चली गई थी और पाकिस्तान में इसने सैकड़ों किलोमीटर तक का सफर तय किया था। तब पाकिस्तान में मौजूद चीनी एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक तक नहीं कर पाए थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि ना तो चीन और ना ही पाकिस्तान दोनों के पास एक भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो इस मिसाइल को ट्रैक तक कर पाए। और ऊपर से दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को एक साथ जहाज, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट या फिर जमीन से दागा जा सकता है। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल के रूप में दुनिया की सबसे तेज स्पीड वाली मिसाइल है। मतलब इसके आगे अमेरिका भी पूरी तरह से फेल है। बड़ी बात यह है कि ब्रह्मोस हवा में रास्ता बदलने में सक्षम है, यानी चलते फिरते टारगेट को भी तबाह कर सकती है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रेडार इसे देख भी नहीं सकते। ये किसी भी रेडार और डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल को अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। युद्धपोत से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वॉर हेड ले जा सकती है, वो भी 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसमें 2 स्टेज का प्रपल्सन सिस्टम लगा हुआ है, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड। इसके दूसरे स्टेज में रैम जेट इंजन लगाया गया है, जो ब्रह्मोस को सुपरसोनिक स्पीड प्रदान करता है। अब भारत ने देश में बने एडवांस्ड सीकर्स और बूस्टर्स को भी इस मिसाइल में लगा लिया है, जो इसे पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा घातक और खतरनाक बना देते हैं। दोस्तों सीकर्स किसी मिसाइल का सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा होता है, जो मिसाइल की सटीकता को तय करता है। इस तकनीक को भारत ने अब तक सीक्रेट बनाकर रखा हुआ है। इतना ही नहीं, इसमें एडवांस्ड बूस्टर्स भी लगाए गए हैं, जो स्पीड को बूस्ट करके ब्रह्मोस की स्पीड को अचानक से और ज्यादा बढ़ा देते हैं। बड़ी बात तो यह है कि अब इस मिसाइल के 70% से ज्यादा इक्विपमेंट्स भारत में ही बने हुए हैं, यानी भविष्य में भारत किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।